दोस्तों अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो ना कि भाई आपकी गाड़ी को देख के लोगों की आंखें हटे ना बिल्कुल भी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन प्रोडक्ट फिर कभी होने वाला है। मतलब दिस इज BE6। और वैसे तो शुरू में महिंद्रा ने इसका नाम BE6E रखा था कि ये लगे B6E बोलने में, लेकिन ऑब्वियसली इंडिगो के कुछ और ही प्लान्स थे, तो इसी वजह से BE6 अब इसका नाम रख दिया है। तो चलिए, सबसे बेहतरीन दिखने वाली गाड़ी में ऐसा क्या है कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या इससे थोड़ा बचना चाहिए, आज यही तो डिस्कस करने के लिए आप भी आए हो मेरे चैनल पे और मैं आपको आज बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करें। देखो दोस्तों, जो न्यू एज महिंद्रा है ना, उनका जो डिजाइन है वो बहुत लाउड है। आप 7X को देखो, आप स्कॉर्पियन को देखो, आप इसको देखो भाई, इसका डिजाइन इतना लाउड है कि शायद एज सेंट्रिक अब हो गया। जो यंग लोग हैं, जो 40 के विद इन जो है वो लोग हैं, उनके लिए काफी बेहतरीन बनेगी। बट द मोमेंट आप जैसी 40 से ऊपर जाते हो तो आपको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, प्लीजिंग, नीट एंड क्लीन डिजाइन पसंद आता है। उसके अंदर ज्यादा कर्व्स, क्रूव्स जो वो पसंद नहीं आते। तो हो सकता है कि शायद एज डिफरेंस होने की वजह से आपको इसका डिजाइन पसंद ना आए, बट डेफिनेटली इट इज अ हेड टर्नर फॉर दोज पीपल जो यंग हैं, जो एंथुसियास्टिक हैं, जो कार लवर्स हैं, उनको इसका डिजाइन बहुत प्लीज करेगा। एंड इसके अंदर ना बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं डिजाइन के अंदर भी, जो धीरे धीरे करके बताता है कि भाई ये गाड़ी बहुत एरोडायनामिक है। इट इज अ कार जिसको पीछे करना थोड़ा डिफिकल्ट है। चलिए, टाइम टू फाइंड आउट। सबसे पहले तो इसका डिजाइन देखिए, डुअल टोन ट्रीटमेंट है। यहां अगर आप ये लैंप्स देखोगे ना, तो कुछ इस तरीके की लैंप आपको देखने को नजर आएगी। ये DRL ही है बेसिकली, जो बाय फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं। इधर लो बीम है, यहां पर आपको हाई बीम देखने को नजर आएगा। एंड अगर आप देखोगे तो ऑप्टिमाइज्ड एरो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये एरोडायनामिकली बिहेव करती है। यहाँ पर जो है वो वेंट्स दिए गए हैं। आगे 6 पार्किंग सेंसर्स हैं जो हेल्प करेंगे आपको, और डेफिनेटली फॉर श्योर हेल्प करने वाले हैं। इनफैक्ट इसका जो 360 डिग्री कैमरा है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। एंड फाइन कैमरा जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया है, थैंक्स टू महिंद्रा टीम की उन्होंने स्कॉर्पियन वाला जो कैमरा यहाँ पे नहीं लगाया। अगर इस पॉइंट से भी आप देखोगे तो ये देखो, कॉम्प्लिकेशन देखो कितना ज़्यादा एयर वेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ से जो एयर निकल जाती है। एंड आई डोंट नो, अगर ये फ्रंट से हिट होती है तो कौन कौन सा पार्ट डैमेज होगा। एंड जो कन्वेंशनल कार का डिज़ाइन है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ये आपके वॉलेट के ऊपर क्या ज़्यादा महंगी साबित होने वाली है, इसके ऊपर थोड़ा सवाल है, अभी क्वेश्चन है। यहाँ BE6 की बैजिंग है एंड ये लेट होती है रात में। ये जो वाइपर के डिजाइन है ये भी काफी डिफरेंट है। आप इनको नॉर्मल जो है वो लिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे आप बाकी गाड़ियों में करते हो। तो आपको गाड़ी बंद करनी होगी और फिर आपको एक बार टैप करना होगा तो ये उस तरफ चले जाएंगे। देन यू कैन चेंज द वाइपर सेट। बट बहुत प्रीमियम वाइपर जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। एंड एक ही थ्रो में ना ये कंप्लीटली पूरे विंडशील्ड को क्लीन कर देते हैं। ये गाइस, ये जो विंडशील्ड है ना, ये स्पेशल है थोड़ी, क्योंकि ये सोलर रेजिस्टेंट है। या दैट मीन्स की हीट जो है वो अंदर ट्रैप जल्दी से नहीं हो सकती, जिसको हम UV कट वगैरह भी कहते हैं। एंड ये एकॉस्टिक ग्लास भी है। दैट मीन्स कि अंदर जो आवाज़ है वो बाहर जो है वो नहीं आएगी। बहुत कम आवाज़ जो है वो बाहर आती है इन विंडशील्ड के थ्रू। एंड बाहर की आवाज़ भी जो है वो अंदर ईजिली नहीं जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो टायर इस्तेमाल किया गया है 245 सेक्शन के टायर्स हैं। ये MRF के टायर्स हैं। वैसे तो MRF में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे फिर भी लगता है कि शायद एक बेटर प्रीमियम टायर जो है वो इस्तेमाल हो सकते थे जो EV कंपैटिबल थे। मेरे दोस्त के टायर जो है तकरीबन 30,000 किलोमीटर पे वॉर्न आउट हो गए, बट उसकी ड्राइविंग भी जो है वो बहुत हार्श है, वो बहुत रगड जो है उसकी ड्राइविंग। उस हिसाब से 30,000 भी मेरे को ठीक लग रहे हैं MRF के टायर्स पे। बट ये 245 सेक्शन का जो टायर है ये इसलिए ब्रॉड रख दिया गया क्योंकि आपके पास में 282 bhp है इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। एंड वो ईजी नहीं है एब्जॉर्ब करना, तो आपको बड़े टायर्स तो चाहिए। ट्रैक्शन के साथ साथ फ्रिक्शन भी जो है वो उतने ही लगे और ग्रिप अच्छी निकल गया। दैट मीन्स कि गाड़ी स्टैटिक रहे, ज्यादा हिले डुले ना हाईवेज पे जब आप रन कर रहे हो। बाय द वे, ये गाड़ी एक ऐसी कार है जिसको चलाने में आपको बहुत मजा आने वाला है। आई विल टेल यू व्हेन आई विल बी ड्राइविंग इट। बट ये एलॉय व्हील्स मुझे काफी पसंद आते हैं। सस्पेंशन थोड़े स्टिफर एंड पर हैं, इसलिए वो लोग जो पीछे बैठते हैं उनको कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। उनकी बम जो है वो फील करेंगे कि हाँ भाई कुछ तो खड्डा नीचे आया है, जिसकी वजह से पूरा ट्रांसफर हो जाता है। तो सस्पेंशंस आर ऑन अ स्टिफर साइड बट नॉट टू स्टिफ।
कि ये सारे ही बम्स जो है वो ड्राइवर को भी परेशान करके रखे। यहाँ पे इंडिकेटर है, इसके नीचे जो है वो आपके पास में 360 डिग्री कैमरा है। यहाँ पे 3 का जो है वो स्कैन QR लगा हुआ है। दैट मीन्स कि जैसे आप इसको स्कैन करोगे आप ना पैक 3 पे चले जाओगे महिंद्रा के वेबसाइट पे। फ्लश डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं, थैंक गॉड ये लॉक अनलॉक होने पे बंद और खुल जाते हैं। ये वाली जो डोर्स है ना, हालांकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी मम्मी, मेरी बहन वगैरह जो है वो इसको खोल नहीं पाते क्योंकि थोड़ा जान ज़्यादा लगती है इनमें नॉर्मल उसके कंपैरिजन में, तो इसलिए तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पावर जो है वो चाहिए होगी जब आप इन डोर्स को खोल रहे होंगे। पीछे से डिज़ाइन इज सुपर्ब, आई लव द रियर डिज़ाइन। ये नीचे जो है वो आपके पास में रिवर्स लैंप है, नीचे भी डिफ्यूजर्स बहुत सारे हैं, तो आपके पास में रिफ्लेक्टर यूनिट है, डिफ्यूजर है। ये काफ़ी अच्छी लगती है यार देखने, मतलब रियर लुक तो लिटरली अमेज कर देती है। और ये वाला जो आपके पास में लैंप्स है ना, ये आपको वेलकम एंड गुड बाय फंक्शन के साथ में आते हैं। तो मोमेंट आई विल क्लोज इट, ये देखिए यहाँ पे BE की बैजिंग है एंड ये देखिए ये गुड बाय कर रही है अभी इस टाइम तो ये कुछ इस तरीके की लैंप्स जो आपको पसंद आएगी। छोटा सा स्लीक सा स्पॉइलर आपको देखने को नजर आएगा। देयर इज नो वाइपर रियर में, और कूपे हल्का सा कूपे डिजाइन है इसलिए जो है वाइपर नहीं दिया है। डिफॉगर यूनिट है, स्पॉइलर है आपके पास में, एंड यू ऑल्सो गॉट एन इलेक्ट्रिक बूट। जैसे आप दबाओगे तुरंत ये पीछे खुलने लग जाती है। ये स्लो नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, और साथ ही साथ वॉर्न भी करती रहती है। एक चीज़ और, जैसे ही आप यहाँ पर देखना, ये जो इंडिकेटर है ना, ये भी यहाँ पे एक्टिवेटेड रहते हैं जस्ट लाइक इन सियारा में भी आपको यहाँ पे मिलते हैं ना, क्योंकि ये जो पूरी यूनिट है ये लॉबी को कैरी करती है टेल लाइट यूनिट्स की, जिसमें पैकेज है वो पूरा, जिसमें आपको मिलेगा ब्रेक लैंप्स, क्लियर लैंप्स, रिवर्स लैंप, तो ये और साथ ही साथ नॉट रिवर्स तो नीचे आ गया, इंडिकेटर्स, ये सारी लॉबी जो है वो ऊपर चली जाती है। तो इंडिकेटर तो चाहिए ना, हैजार्ड लैंप अगर आप जलाओगे तो कैसे चलेगा पीछे वाले को कि यहाँ पे हैजार्ड लैंप जल रहा है। तो दिस इज हाउ इट इज। ये 450 लीटर्स का बूट है, डिसेंट इनफ है। मुझे हाइट थोड़ी कम लगी इसकी, और बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो नहीं कैरी करता। प्रैक्टिकल टर्म्स में डेफिनेटली ये 2 बड़े सूटकेसेस और कुछ जो है वो पिट्ठू बैग जिनको हम कहते हैं वो यहाँ पर एकोमोडेट कर सकता है। उससे ज़्यादा की संभावना थोड़ी कम है। ये है इसकी पार्सल ट्रे जिसके ऊपर थोड़े ग्रूव्स बने हुए हैं, और आपके पास में एक स्पेस दी गई है डेडिकेटेड जहाँ पे आप इस पार्सल ट्रे को इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे स्पेयर व्हील है, बट बहुत पतला स्पेयर व्हील है। एनी विच वेज आपको जो है वो एक नया स्पेयर व्हील लेना ही पड़ेगा ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। 135 80 R18 135 है गाइस, तो बस केवल और केवल इमरजेंसी के लिए ही है। यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस और है इसके अंदर, एंड दैट इज आई थिंक ये डुअल वे मैकेनिज्म है। आपको 2 बार जो है वो अनलैच करना पड़ेगा, जस्ट लाइक इन सियारा। कुछ चीजें ऐसा लगता है टाटा ने कॉपी तो नहीं कर लिया महिंद्रा से अब मेरे ख्याल में ये खुल जाएगा। देयर यू गो, हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं इसके अंदर। ये छोटा सा 45 लीटर्स का बूट है, और अनइवन जो है सर्फेसेस, जैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जो है नीचे रेगुलेटर या कुछ तो होगा इसके नीचे, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 35 किलो से ज़्यादा सामान जो है आप यहाँ पे रख नहीं सकते हो। इधर आपके पास में वॉशर फ्लूइड है जिसको आप निकाल के फिल कर सकते हो। उसके अलावा कुछ भी जो है वो मैकेनिज्म नहीं है। देखो बाकी बूट में ना सिंगल लैच होता है, यहाँ पर देखो एक इधर है एक इधर है। दैट मीन्स कि एक बार अनलैच करने में ये खुलता हुआ, दूसरी बार अनलैच करने में ये खुलता हुआ। दिस इज वॉट आई फील। इट्स टाइम अंदर जंप इन करते हैं। कुछ अमेजिंग फीचर्स हैं जो मुझे आपको इसकी बतानी है। देखो दोस्तों, ये जो फ्लश डोर हैंडल्स है ना, मैं दूर जाऊंगा गाड़ी के तो ये बंद नहीं होते हैं, और ना पास आने में जो है वो ये खुलते हैं। तो क्या होता है, जैसे गाड़ी लॉक्ड है तो या तो आप NFC टैग लगाओ, जो कि मुझे थोड़ा सा फालतू लगता है, बट आप जैसे ही बटन दबाओगे, इसको दबाओगे, ये पॉप आउट हो जाएंगे, एंड दिस इज हाउ द कार ओपन्स। बट कोई भी इजी एक्सेस जो है वो नहीं है। लगभग 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स हैं, बहुत बड़े डोर्स हैं, कमाल के डोर्स हैं, कमाल का डिज़ाइन है। और ये जो बटन्स हैं ये भी आपको काफ़ी यूनिक से नजर आएंगे सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में। ये जो मैकेनिज्म है, आई डोंट नो हाउ मच रिलायबल दिस इज, बट ये मुझे पसंद तो बहुत आ रहा है एज एन एक्स्ट्रा एलिमेंट। ये बहुत डिफरेंट है जो जनरली आप कार्स में नहीं देखते हो, बट ये बहुत बड़ी मोटी रोप है, तो मुझे डाउट है कि ये जल्दी से खराब होगी। इधर भी अगर आप सीट देखोगे ना, ये जो सीट्स हैं ये बढ़िया बेहतरीन सीट्स हैं,
और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 1 2 3 मेमोरी फंक्शन के साथ में आपके पास में वेंटिलेटेड सीट्स भी जो है अवेलेबल है। 6 वे एडजस्टेबल सीट्स है, लंबार सपोर्ट भी है, दैट मीन्स कि 8 वे एडजस्टेबल सीट्स हो गई। तो मुझे एयरकॉन को अगर एक्टिवेट करना है तो देयर यू गो, एक बटन मैं दबाऊंगा एंड यहाँ से मैं ऑन द गो इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मैंने ब्लोअर की स्पीड बढ़ाई, कार कंट्रोल्स एंड होम स्क्रीन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुझे यहीं से मिलते हैं। कार स्टार्ट स्टॉप एंड ये जितनी भी इल्यूमिनेशन आपको दिख रही हैं ये सब लिटेबल है। इधर भी जो गियर लीवर है ना बहुत यूनिक सा है, मतलब बहुत प्लीजिंग सा है। आपके पास में आपने पार्क बटन दबाया, आपके पास में प्लस माइनस के इधर और इधर जो है वो बटन है जो एक्चुअली रीजनरेशन लेवल के बटन्स हैं। दीज आर नॉट पेडल शिफ्टर्स, आप उनसे कंफ्यूज ना हो, ये रीजनरेशन के बटन है जिनको यहाँ पर भी डुप्लीकेट किया गया है। अगर आप ये बटन दबाते हो तो आप सिंगल पेडल को एक्टिवेट कर देते हो, दैट मीन्स कि द मोमेंट आप थ्रॉटल को जो है वो रेस्पॉन्स देना बंद करोगे तो ये रीजनरेशन में चला जाएगा डार्कर मोड पे, जिससे ज्यादा रेंज भी आपको मिलेगी एंड ये पावर ब्रेक का भी काम करेगा। इधर आपके पास में बूस्ट बटन है तो जिससे आप गाड़ी को बहुत एक्स्ट्रा पावर दे सकते हो 1 गो में 0 to 100 ये सिर्फ और 6 सेकंड में फिर तब करने के लिए सक्षम है। और रिवर्स पे डालते ही दोनों साइड के जो ORVMs हैं वो नीचे की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, मतलब नीचे मूव हो जाते हैं, ताकि आपको जो विजन है वो नीचे का मिले और आप क्लियरली अपनी गाड़ी को जो है वो पार्क कर सकें या रिवर्स कर सकें। ये जो पूरी यूनिट है ना इसको सेपरेट किया गया है। अब ये मुझे ठीक लगता है, मतलब मैं इससे प्रॉब्लम नहीं है, बट जिन लोगों को मैं दिखाता हूँ वो जनरली जो है वो इससे खुश नहीं रहते कि यार ये क्या सेपरेशन दे दिया है। हाँ, ये जो है वो स्पेस जरूर रिड्यूस कर रहा है, इसके वजह आ जाने की वजह से आपको स्पेस की कमी नजर आती है गाड़ी के अंदर, स्पेशली इन द फर्स्ट रो। और यहाँ पे आपके पास में 2 वायरलेस चार्जर्स हैं, इधर जो है वो कैन होल्डर है, अगेन यहाँ पे आपके पास में एक की फॉब होल्डर है एंड यहाँ पे आर्मरेस्ट है। और इसके जस्ट नीचे आपके पास में स्टोरेज स्पेस है जो बहुत बड़ी स्टोरेज स्पेस है, जिसमें आप लिटरली काफी सामान रख सकते हो। इस गाड़ी के अंदर ना 4 नहीं 5 AC वेंट्स हैं एंड द 5th वन इज इधर। और यहाँ पे ये जो AC का वेंट है ना तो आपके पास में डुअल एडवांटेज मिलता है। जब ड्राइवर अपने तरफ हवा चाहता है तो उसकी मुंह पे भी हवा लग रही होती है और नीचे भी जो है शर्ट वगैरह अगर गीला हो रखा है वो भी आप यहीं से फील कर पाओगे। दोस्तों ये जो सीट्स है ना ये डिजाइन के मामले में बहुत बेहतरीन है, कंफर्ट भी इनके अंदर काफी अच्छा खासा है। यहाँ पे फैब्रिक का इस्तेमाल है, इधर जो है वो लेदर का इस्तेमाल है, तो ये थोड़ा ना टोन अलग अलग देने के लिए, एक थीम, एक पैटर्न, एक डिजाइन देने के लिए ऐसा किया है। ये जो फैब्रिक है दिस इज नॉट द नॉर्मल फैब्रिक जो आप जनरली गाड़ी के बेस वेरिएंट वगैरह में देखते हो, ये वो नहीं है। आपको रियलाइज होगा कि ये थोड़ा प्रीमियम फैब्रिक है और यहाँ पर भी लेदर के ऊपर पैटर्न्स दिए गए हैं। तो सीट्स आर गुड, बट अगर आप रियर रो में चलते हैं ना तो इसका जो प्लास्टिक एज है, ये पीछे वाली जो पोर्शन है, जब पीछे वाले फेलो पैसेंजर्स बैठे होते हैं और आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो उनको स्ट्राइक होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लास्टिक इज समथिंग जो इतनी कुशनी नहीं होती एंड थोड़ा सा उनको वहाँ पे हर्ट होता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया। आपके पास में है ये मून रूफ जिसके अंदर बहुत सारी लाइट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, डिस्को लैंप में चली जाती हैं। आप इसको बहुत सारे कॉम्बिनेशन में भी यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, जबकि ये वाला जो पार्ट है ना वो डेडिकेटेड है ये लैंप्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए। अब क्योंकि ये फिजिकल बटन सही है ना तो मेरे लिए एम कर पाना परफेक्ट जगह, ये कहाँ पे ऑन होगी कहाँ पे बंद होगी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मेरे को स्पॉट करना पड़ता है तब जाके जो है ये बंद होती हैं। और इसके अंदर कोई भी जेस्चर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि कुछ आप टच कर रहे हो, तो ये चीज़ इज समथिंग जो इम्प्रूव एक्चुअली की जा सकती है। देयर इज अ फिजिकल बटन यहाँ पर दिया गया है 360 डिग्री कैमरा एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करने का। तो आप जब फॉरवर्ड मोशन में हो तो ये ऑटोमेटिकली तो एक्टिवेट नहीं करती है 360 डिग्री कैमरा को, आप यहाँ से ज़रूर कर सकते हो। ये है पार्किंग असिस्टेंस, जिसको आप ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे एक कैमरा दिया गया है जो आपकी ड्राउजीनेस, आपकी फटीग, इन सबको हमेशा मॉनिटर करता रहता है एंड बताता रहता है स्क्रीन पे। और ये जो द वे दिस स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेट्स ना, हल्के हल्के से वाइब्रेशंस ये देता रहता है, जिसकी वजह से आप हमेशा एक्टिव रहते हो। आप हमेशा पता रहता है आपको कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, कुछ ना कुछ तो कमी हो रही है मेरी ड्राइविंग में, एंड देन आपको रियलाइज होता है कि यार ये गलती थी एंड यू आर बैक टू द ड्राइविंग, आप परफेक्टली फिट ड्राइव करने लगे। तो इट इज अ काइंड ऑफ नोटिफिकेशन जो ये स्टीयरिंग व्हील सेंड करता है। दोस्तों जो इसकी सेकंड रो है वो केवल और केवल फॉल डाउन होती है, तो देयर इज नो एडजस्टमेंट इन इट, तो आप एक ही स्टेप में इसको एडजस्ट कर सकते हो एंड इट इज अ फिक्स्ड एडजस्टमेंट। यहाँ पर भी सेकंड रो में अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स मेरी हाइट के हिसाब से तो नहीं है, मैं 5 फुट 10 इंच हूँ, उस लिहाज से थोड़ा सा डिफिकल्ट तो ज़रूर है यहाँ के में अकोमोडेट होना। बट अगर आप कम हाइट में हो, आपके लोग जो हैं फैमिली में कम है, बच्चे हैं, न्यूक्लियर फैमिली आप की है, तो फिर मेरे ख्याल में ये सीट्स
आर प्रिटी कंफर्टेबल। यहाँ पे आपके पास में एक आर्मरेस्ट भी है जिसमें कैन होल्डर भी आता है एंड देयर इज अ हिडन हेडरेस्ट ऑल्सो। तो ये जो हेडरेस्ट है काफ़ी हिडन सा नज़र आता है, आप इसको एक्टिवेट भी कर सकते हो, चाहो तो डाउन भी कर सकते हो। ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये एक्चुअली एक एक्स्ट्रा स्क्रीन लगाने के लिए, एसेसरी लगाने के लिए आपको ऑफर की गई है। यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसके को दबा के आप अपने हेडरेस्ट को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। पीछे आपके पास में एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस है। ये जो एसी के वेंट्स हैं काफ़ी स्टाइलिश है, बट ये वाली गाड़ी में ये ना फंक्शनल नहीं है, वो पीछे तक जो है वो ब्लोअर थ्रो नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। ये 65 वॉट का फास्ट चार्जर है जिसमें आप अपना लैपटॉप तक चार्ज कर सकते हो। आपके पास में ग्रैब हैंडल है विद दिस कोट हुक एंड मेरे पास में डिसेंट हाइट है। अगर ये बंद हो जाएगा, मेरा जो हेडरूम है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह, ये हमन कार्डन के स्पीकर्स ये भरे हुए हैं गाड़ी के अंदर। तो जो टेक सेवीनेस है ना इस गाड़ी की, अनमैचेबल है, अनबीटेबल है फॉर दिस प्राइस पॉइंट भाई, एंड दैट्स वेरी ट्रू। आई टेल यू, इट इज़ द ओनली कार इन द सेगमेंट राइट नाउ विच इज़ रियर व्हील ड्राइव इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। बहुत कम है। अगर आप हैरियर ईवी को भी देखोगे तो वो 4x4 है, बट दैट इज अ फ्रंट व्हील ड्राइव अगर आप उसका QWD नहीं खरीदते हो तो। पीछे स्पेस का थोड़ा शॉर्टेज ज़रूर रहेगा, तो वो लोग अगर स्पेस कंसिडरेशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए प्रॉब्लम होगी। नी रूम एंड लेग रूम इज ऑल्सो अ बिट क्रैश्ड। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब आप इस गाड़ी को लेके चलोगे तो वो प्रॉमिस्ड है, मतलब वो मिलनी मिली है, एंड दैट इज परफॉर्मेंस। इट हैज पीक परफॉर्मेंस। 282 bhp आपके फुट पेडल पे रहती हैं द मोमेंट यू प्रेस इट, एंड 282 bhp इज मोर देन सफिशिएंट टू टेक इट टू 200 प्लस, बट ऑब्वियसली स्पीड लिमिटर्स जो है वो महिंद्रा ने लगाए हैं। मैं इस गाड़ी को 170 के आसपास जो है वो मैंने क्रूज करा है एंड कोई हसल नहीं हुई है मुझे इस गाड़ी को क्रूज करने में, क्योंकि जिस तरीके की हैंडलिंग है इस गाड़ी की, द वे इट हैंडल्स ना, बेहतरीन भाई। मतलब हर टाइम इसका स्ट्रक्चर ये ध्यान में रखता है कि आपकी गाड़ी, द वे महिंद्रा हैज आर्किटेक्चर्ड इट ना, अमेजिंग भाई। द वे महिंद्रा हैज इंजीनियर्ड इट, दैट इज फिनोमिनल। मतलब थैंक्स टू द महिंद्रा इंजीनियर्स, क्योंकि राउंड द कॉर्नर्स हो, पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन हो, पैनिक कॉर्नरिंग, एजिंग करनी हो, आपको कहीं पर भी ये गाड़ी जो है वो मात नहीं खाएगी। एंड दूसरी चीज जो प्रॉमिस्ड है, दैट इज हेड टर्नर्स फॉर पीपल, दैट इज रोड प्रेजेंस। द मोमेंट यू टेक दिस कार ऑन द रोड, लोग पागलों की तरह देखते हैं, भाई ये कौन सी चीज आ गई, कौन सा जानवर आ गया भाई, ये क्या भौकाल गाड़ी आ चुकी है। तो अगर आप ऐसे टियर 2 टियर 3 सिटीज में देख रहे हो, तब तो मतलब ये दिस कैन इवन एन आइडेंटिटी ऑफ योर्स, क्योंकि लोग बहुत कम खरीदते हैं इस तरीके की गाड़ियां। वहां पर आपके लिए एक आइडेंटिटी साबित हो सकती है, क्योंकि आप पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में एकमात्र होंगे या उन बहुत कम लोगों में से होंगे जिनके पास में ये गाड़ी है, तो आपका पता रहेगा। तो ये चीज है कि ये गाड़ी आपकी आइडेंटिटी बनती है, ना कि आप इस गाड़ी की आइडेंटिटी बनते हो। तो ये चीज बेहतरीन है। और जब आप इस गाड़ी को लेके चलते हो ना, मैं कह रहा हूँ कि 1 किलोवाट पे ये तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर बहुत इजीली चल रही है। मेरा ये मानना है कि ये 450 किलोमीटर बहुत इजीली निकाल सकती है, 450 से 500 किलोमीटर के बीच में रियल लाइफ रेंज, अगर आप एसी ऑन पे रख रहे हो। क्योंकि मैं इसको लेके एक दिन सोनीपत गया था, तो सोनीपत जाना आना 2 बार इसने किया है, जो मेरे घर से तकरीबन 175 किलोमीटर है। दैट इज कमिंग आउट टू बी 350 किलोमीटर्स इन टोटल, और तब भी मेरे ख्याल में 25% की जो है रेंज बच गई थी। तो ये चीज कमाल है इस गाड़ी की। मतलब रेंज के मामले में इट इज अहेड ऑफ टाटा, मतलब हैरियर से ज्यादा रेंज ऑफर करेगी डेफिनेटली, दैट्स फॉर श्योर। 79 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में ही। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही गाड़ियों में सेम काइंड ऑफ टॉर्क डिलीवरी जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, दैट इज 380। दोनों का मतलब ये है कि अगर आप बैटरी पैक 1 भी खरीदते हो, 59 किलोवाट का बैटरी पैक है, वो भी आपको 380 bhp देगा। मेरे ख्याल में 224-25 के आसपास bhp वो प्रोड्यूस करता है, विच इज नॉट लेस इन एनी कॉस्ट। तो वो रेंज की वजह से ही उसको रिड्यूस भी किया हुआ है ताकि रेंज आपको अच्छी मिल जाए, बट इसका परफॉर्मेंस में कोई तोड़ नहीं है भाई। ब्रेकिंग बाइट के ऊपर जरूर मुझे लगता है महिंद्रा को काम करना चाहिए। जो ब्रेकिंग बाइट है वो बहुत अर्ली है, जैसे ही आप हल्का सा टैप करते हो गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी हो जाती है। तो आपको ना थोड़ा टाइम लगेगा इसके ब्रेकिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने में, और वो टाइम कुछ भी हो सकता है। वो टाइम मतलब हो सकता है कि आप 5 दिन में कर ले, 3 दिन के अंदर कर ले, हफ्ते भर के अंदर कर ले। लेकिन जब नया इंसान चलाएगा ना, तो उसको जब ब्रेक मारना पड़ेगा तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके नहीं ब्रेक मारेगा,
वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये क्या हुआ है, मैंने मतलब हल्का सा ही तो टैप किया है, गाड़ी वहीं की वहीं कैसे खड़ी हो गई। ये एक इशू है विद दिस कार। मुझे लगता है कि ये इसके फेसलिफ्ट में या किसी अपडेट में महिंद्रा इसके सेंसिटिविटी को, ब्रेकिंग सिस्टम को थोड़ा बेटर कर देंगे। क्या ये कहना सही है कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम खराब है? नहीं, बहुत अच्छे ब्रेक्स हैं, डुअल आपके पास में डिस्क है, फ्रंट में भी रियर में भी बेहतरीन ब्रेकिंग सेटअप्स हैं। मैं कहूंगा कि जो इफेक्टिवनेस है ब्रेकिंग की वो बेहतरीन है। मैनेजमेंट है ब्रेकिंग का वो थोड़ा सा पुअर है, वो डिलेड है, वो अर्ली है इन स्पाइट। स्टीयरिंग फीडबैक इज गुड, मतलब आप जैसे जैसे स्पीड इसकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है वो स्टीयरिंग भी वेट गेन करने लग जाता है। क्या ये हेक्सागोनल पैटर्न होने की वजह से आपकी ड्राइविंग में कुछ फर्क आने वाला है? जी नहीं, आप धीरे धीरे करके अडॉप्ट कर लोगे। कुछ टाइम आपको जरूर लगेगा कि आप यार गोल आकार स्टीयरिंग व्हील से ये हेक्सागोनल पैटर्न में क्यों आ गए हो, लेकिन उसके बाद में आपको मजा आने वाला है इस गाड़ी को चलाने में। ऐसा नहीं है कि इससे कोई फीडबैक की कमी नजर आए या आपका हाथ जो है वो ज्यादा मूवमेंट दे रहा हो इसको सेम स्टीयर करने में, या अंडर स्टीयर कर रही हो या ओवर स्टीयर कर रही हो, ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला। आप जान के शॉक्ड हो जाओगे कि जो इसकी विड्थ है ना वो फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा है। दैट मीन्स कि जब आप इसको लेके चलोगे टाइट स्पेसेस में, पार्किंग स्पेसेस में, तो कहीं ना कहीं वो महसूस भी होता है। बट क्योंकि इसके जो ये जो विंडशील्ड है ना उससे मुझे डायगनली लगभग सारी चीजें दिखाई दे रही है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी है एंड टू सपोर्ट 360 डिग्री कैमरा भी है मेरे पास में, तो आपको कोई भी इशू क्रिएट नहीं होती विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट जो इसके ओवरव्यू भी काफी ठीक है। ए पिलर भी इसका बहुत ज्यादा मोटा नहीं है कि आपके लिए जो है ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करे, इनफैक्ट करेगा ही नहीं। यहाँ पे ए पिलर और ओवरव्यू के बीच में डिस्टेंसेस भी हैं, जिसकी वजह से ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल बनता है बेटर विजिबिलिटी का। और पीछे की विजिबिलिटी जरूर बहुत क्रंच्ड है भाई, पीछे में आपको जरूर परेशानी होने वाली है, मतलब अंदाजा नहीं लगेगा। तो इट्स बेटर कि आप 360 डिग्री कैमरा जो है वो एक्टिवेट कर लो। पीछे की जो विजिबिलिटी है वो आपको यहाँ से पता चलती रहेगी। एंड पीछे जरूर मुझे शिकायत रहेगी क्योंकि ऑब्वियसली वो स्लैंट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इफेक्ट, वो डिजाइन फिलॉसफी कूपे वाला जो इफेक्ट है ना वो आता है एंड विजिबिलिटी जो है वो ओवरऑल रिड्यूस होती है गाइस। जैसे ही आप इसका बूस्ट मोड यहाँ से एक्टिवेट करोगे ना, एक काउंटडाउन स्टार्ट होता है 10 सेकंड का। आई डोंट नो व्हाई इट इज फॉर। अच्छा एक चीज और है, जब आप इसको ब्रेक करोगे ना तो आवाज आती है टायर स्किड। ये देखो, पता नहीं आप मैं फील कर पा रहे होंगे कि नहीं। मैं थोड़ा जो माइक है ना उसको बाहर लेके चलता हूँ और फिर थोड़ा सा ब्रेक करूंगा तो आपको रियलाइज होगा कि टायर्स है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज ब्रेक मार रहे हो, जैसे इसके अंदर एबीएस हो ही ना। ये देखना अभी, आई होप की आवाज आई हो। अच्छा, महिंद्रा ने ना इसकी हेड्स अप डिस्प्ले बहुत अच्छे से इंटीग्रेट की है। थैंक गॉड कि उन्होंने स्क्रीन वाली दी है। वैसे वो पॉप आउट जो हो जाती थी, जैसे आप फ्रॉन्क्स में देखते हो, बलिनो में देखते हो, या फॉर दैट मैटर आप किया सेल्टॉस के अंदर पहले वाली में देखते थे, पुरानी जनरेशन के अंदर देखते थे, वैसे वाली नहीं है। तो स्क्रीन नहीं आती, आपकी एक इंप्रेशन जो है वो आता है विंडशील्ड के ऊपर एंड दैट इज फिनोमिनल। मतलब मुझे पता रहता है कितने टाइम के बाद में मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। इनफैक्ट एक डेडिकेटेड एरो वहां पर मुझे मिलता है, रेंज मिलती है, कितने % बैटरी बची हुई है, ये सब चीजें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नजर आती है। गाइस जो इसके सस्पेंशन है थोड़े स्टिफर एंड पे हैं, तो जो आवाज है ना वो आती है गाड़ी के अंदर और पीछे वालों को ज्यादा महसूस होती है। रीजन बीइंग स्टिफनेस थोड़ी ज्यादा रखी हुई है एंड वो एक्चुअली जरूरी भी है फॉर अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार लाइक दिस। बट एक परफेक्ट मैं कहूंगा कि मिक्सचर है, एक परफेक्ट सस्पेंशन का मिक्सचर है। क्योंकि अगर आप ज्यादा ही सोफिस्टिकेटेड रख दोगे इट विल एंड अप हैविंग बॉबलिंग, या फिर मैं कहूँ कि वो बॉडी रोल जो है वो ज्यादा इंट्रोड्यूस हो जाएगा राउंड द कॉर्नर्स उस टाइम। इसलिए इस तरीके की जो केमिस्ट्री है वो बेहतरीन है यार। गाइस ये जो की फॉब है ना, ये एक्चुअली महिंद्रा ने अभी हाल फिलहाल में इन्वेंट की, बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। इसको अगर आप दबा के रखोगे तो गाड़ी जो है वो उसकी एयर कंडीशनिंग यूनिट एक्टिवेट हो जाएगी। आप गाड़ी के अंदर देखोगे कि ठंडा है वो। अगर आप गाड़ी से काफ़ी बाहर हो, 10-15 मिनट बाद आपको प्लान करना है, कहीं विजिट करनी है, ये देखिए एक्टिवेट हो गई है। एंड देयर आर 2 बटन्स जिससे आप गाड़ी को आगे या पीछे भी ले जा सकते हो अगर टाइट स्पेसेस में जो है वो गाड़ी खड़ी हुई है। तो
तो गाइज ये है महिंद्रा की BE6। अब देखो दोस्तों, ये आती तो वैसे 3 पैक्स में, अब जो उसके जो छोटे वाले पैक भी आने लगे हैं, महिंद्रा ने काफी लेट जो है उसकी डिलीवरी स्टार्ट करी थी। 18.9 लाख रुपीज से स्टार्ट हो रही है। एंड जो उसका टॉप ऑफ द लाइन बैटमैन एडिशन है ना, वो 28 पॉइंट समथिंग वेरिएंट तक जा रहा है। अब वो लिमिटेड वेरिएंट थे जो महिंद्रा ने बनाए थे, एंड मेरे ख्याल में 1000 पीसेस थे और मिनट्स के अंदर जो है वो खत्म हो गए थे। बट अब महिंद्रा ने उनको जो है वो रिकॉल कर लिया है और अब बताया है कि बैटमैन एडिशन के तौर पे वो और भी गाड़ियां बनाते रहेंगे और आपको बैटमैन एडिशन मिलता रहेगा। तो अब उसको लिमिटेडनेस जो है वो थोड़ी रिड्यूस करी है और लोग जो है इससे थोड़े से डिसअपॉइंटेड है। एंड आपको ऐसी ही रील्स जो है वो इंटरनेट पे भी बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं जहाँ पे लोग एक्चुअली दुखी हैं, क्योंकि लिमिटेड वेरिएंट बोल के बेचा गया था और फिर बाद में जो रिकॉल कर लिया। हालांकि उनकी गाड़ियों के हालांकि उनके पास में बायबैक का भी ऑप्शन यहाँ पर महिंद्रा ने दिया है। एनीवे, ये है BE6। क्या ये आपको ऑप्ट करनी चाहिए कि नहीं? मेरे ख्याल में ये नियरली परफेक्ट प्रोडक्ट है जो महिंद्रा ने बनाया है। बहुत रिसर्च डेवलपमेंट इस प्रोडक्ट के ऊपर लगी है। द वे इट हैज बीन डिजाइंड, द वे इट हैज बीन क्यूरेटेड, द वे इट ड्राइव्स, कंप्लीटली फील गुड फैक्टर आपको ये देने वाली है। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? मुझे लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि जो फीचर्स, एस्पेक्ट्स, जो एडास, जिस तरीके की क्वालिटी, बाकी तमाम चीज़ें इस गाड़ी के साथ में आ रही है, वो इस प्राइस पॉइंट में देना एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है। और अगर महिंद्रा ने कुछ ऐसा बनाया है एट दिस प्राइस पॉइंट, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपको इसके अंदर पसंद आएगा। बाकी मेरी मानिए, अगर आपकी लिस्ट में ये गाड़ी खरीदना है ना, एक बार इसको टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए। यू विल लव इट, you will love the way it cruises, and actually it is having better बैटरी पैक, या मैं कहूँ कि रेंज ऑप्शन, जो आपको एक्चुअली टाटा हैरियर के अंदर मिलेगा। ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, बिकॉज आई ओन्ड टाटा हैरियर EV फॉर सम टाइम, तो मुझे पता है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा कैपेबल है इन डिलीवरिंग नंबर ऑफ किलोमीटर्स एक्स्ट्रा। हमें लगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, टेक केयर। थंबनेल।